गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन शॉर्ट फर्स्ट। दोस्तों, अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो या आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपकी कंपनी ने आपके साथ सभी एम्प्लॉय का कोई कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या किसी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी निकाल रखी है, तो आपको कोई भी और हेल्थ इंश्योरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, ये बात एकदम सही है, आपने सही सुना है। मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉय का एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी बाध्य होती है, लायबल होती है कि अगर उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर, कोई भी एम्प्लॉय अगर बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसका जो भी एक्सपेंस आएगा वो उस इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। और इसमें इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई लूप होल नहीं होता। दोस्तों, यही कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ होता है और इसी तरह से ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काम करती है। तो अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो आपको कोई भी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज आपसे मैं इस वीडियो में ऐसे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा जिनकी वजह से आपका ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस और किसी भी इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी से बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट आपका ये है कि आपको कोई वेटिंग पीरियड का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जिसका कोई इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कोई लेता है, तो उसमें 1 महीने से लेके 4 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है, बीपी, शुगर या हार्ट डिसीजेस या किडनी डिसीजेस, तो इन सारी बीमारियों को तरह तरह की इंश्योरेंस कंपनियां उनके अलग टाइम फ्रेम में वेटिंग पीरियड में कवर करती है। मतलब उन सभी को कोई एक सर्टन पीरियड, वेटिंग पीरियड सर्वाइव करना पड़ेगा और बाद में उन सभी के लिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, मतलब जहाँ पर उनका इंश्योरेंस है वहाँ पर क्लेम किया जा सकता है। लेकिन जब कभी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होता है, किसी का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो कोई भी वेटिंग पीरियड इसमें नहीं होता है। मतलब जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी ने उन सभी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस किया या कोई नया एम्प्लॉय उस कंपनी में ज्वाइन हुआ है और उसने ज्वाइनिंग किट के साथ इंश्योरेंस का वो फॉर्म भर कर दिया, तब उसका इंश्योरेंस जब चालू होगा वहाँ से लेकर अगले अगले 1 साल तक के लिए उस व्यक्ति को कवर तो किया जाएगा, लेकिन उसका कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। जब वो ज्वाइन हुआ तभी से उसका हेल्थ कवर और एक्सीडेंटल कवर चालू हो गया है। किसी भी कारणवश वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसे पूरा कवर दिया जाएगा। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस का इस पर कैपिंग नहीं है। मतलब जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है वो इसमें इंक्लूड है। इस कई कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को कवर करती ही नहीं है। उनका बोलना होता है कि पॉलिसी खरीदी गई है अगर जनवरी महीने में, तो XYZ बीमारी आपको पिछले साल अप्रैल से थी या उससे पहले थी या 4 साल पहले से थी, 5 साल पहले से थी, तब वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज इंश्योरेंस कंपनियां कवर नहीं करती। लेकिन जब कोई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है तो जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, पीडी है, तो वो कवर होती है। उनमें कोई लूप होल नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी को वो पे करना ही पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब कभी कोई एम्प्लॉय है और उसकी शादी हो गई है, तो शादी होते साथ उसकी जो वाइफ है वो आप इस पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। जब कभी पॉलिसी में एक व्यक्ति बढ़ जाता है तो उसका जो भी प्रीमियम होगा वो एडजस्ट हो जाएगा और वो आने वाला नया व्यक्ति इस पॉलिसी में उतना ही कवर्ड रहेगा जितना पहला व्यक्ति था। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले साल उसकी शादी हुई, अगले साल उसका बेबी हुआ, तो वो बेबी भी इस इस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर्ड हो सकता है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट इस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का होता है, इसमें चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे मैटरनिटी कवर। दोस्तों, कई सारी इंश्योरेंस कंपनियां होता है जहां पर तीसरे या चौथे साल में जब आप 4 साल तक 5 साल तक उनका प्रीमियम भरते हैं और पॉलिसी में कंटिन्यू करते हैं, तो 5वें साल में मैटरनिटी कवर होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आया और उसने 2022 में पॉलिसी खरीदी और 2023 में अगर किसी
2022 में ही उसकी शादी हो गई और 2023 में मैटरनिटी आती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो उसका मैटरनिटी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करेगी, उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने उतना वेटिंग पीरियड सर्वाइव नहीं किया है। लेकिन जब ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसका मैटरनिटी इसमें कवर्ड है, वो भी ज्वाइनिंग के साथ ही। जब कभी मैटरनिटी होगी तब वो व्यक्ति उस मैटरनिटी एक्सपेंसेस को कंपनी में पूरी तरह से अप्लाई कर सकता है। उसके लिए रिएम्बर्समेंट या कैशलेस दोनों ही तरीके से वो अपना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ले सकता है। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय जब कंपनी में काम करता है तब उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से, ये हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपनी जॉब स्किप करके ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाता है तब भी वो इस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इंडिविजुअली कंटिन्यू कर सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कंपनी को स्किप कर रहा है और वो अपनी जॉब को स्किप कर कर किसी बिजनेस को ज्वाइन करने वाला है, खुद का बिजनेस सेटअप करने वाला है। इस कंडीशन में भी वो अगर लेना चाहे तो अपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसे इंडिविजुअल में कन्वर्ट करवा सकता है। और जब वो उसे इंडिविजुअल कन्वर्ट करवाएगा तो उसका एक अलग से खुद का एक इंडिविजुअल कवर होगा जो उसकी फैमिली को कवर करेगा, उसके साथ उसकी बीवी बच्चे सबको कवर करेगा। और वो जो भी बेनिफिट्स उसको कंपनी में रहते हुए पॉलिसी की तरफ से मिल रहे थे, मतलब जो भी वेटिंग पीरियड का बेनिफिट है, जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस का बेनिफिट है, या जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स या और बेनिफिट उसको पॉलिसी की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहे थे, वो सभी बेनिफिट एज पर रूल्स कंटिन्यू किए जाएंगे आगे जब भी वो इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस पॉलिसी का है, क्योंकि ये सारे बेनिफिट्स अगर आप आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के अगेंस्ट में ले रहे हो वो आप इंडिविजुअल पॉलिसी में ले सकोगे। इस तरह से आपको आपकी कंपनी छोड़ने के बाद भी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो प्रॉपरली आपको मैं बताने में सक्सेस हुआ हूँ। अगर मुझसे कोई भी दिक्कत या कोई भी गलती रह जाती है तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना। और जो भी कमेंट आप जो भी अच्छा बुरा या हमारी इस इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। आपके कोई सवाल अगर होंगे तो उसको मैं प्रॉपरली जितना नॉलेज मेरे पास है उसके अनुसार उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।